खुशामदीद ए नबी अल्लाह, खुशामदीद ए नबी अल्लाह। क्या आप जानते हैं एक ऐसी सल्तनत के बारे में जिसके खौफ से बड़ी बड़ी कौमें थर थर कांपती थीं, जहां के बादशाह अपने दुश्मनों की खालें खींचकर दीवारों पर लटका दिया करते थे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि वह अजीम उस शान सल्तनत एक दिन अचानक तारीख के सफ़हों से ऐसे मिट जाएगी जैसे इसका कभी वजूद ही नहीं था? दोस्तों, यह सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन तारीख बताती है कि आज से हजारों साल पहले मौजूदा इराक के इलाके मोसुल में एक शहर आबाद था जिसका नाम था नैनवा। ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि उस टाइम की सबसे बड़ी ताकत आशूरी सल्तनत का धड़कता हुआ दिल था। दरिया दजला के किनारे बसा यह शहर अपनी बुलंद ओबाला दीवारों, आलीशान महलों और मीलों तक फैली हुई बागात की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ की सड़कों पर जब आशूरी सिपाहियों की सवारियां दौड़ती थीं, तो जमीन उनके घोड़ों के टापों से लर्ज उठती थी। यह आशूरी लोग, जो बुनियादी तौर पर अरब के सहराओं से उठकर यहाँ पहुंचे थे, बेइंतहा ताकतवर और जंगजू थे, लेकिन उनकी ताकत उनके लिए नशा बन चुकी थी। उनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। वह कत्ल व गारत को अपना हक समझते थे और मफ्तूह कौमों को गुलाम बनाकर उन पर ऐसे मजालिम ढाते कि इंसानियत की रूह कांप जाए। उनके बादशाहों जैसे तगलत पलासिर और आशूर नासिर पाल ने अपनी तलवार के जोर पर शाम, फलस्तीन और बाबिल तक के इलाकों को रौंद डाला था। नैनवा के बाजारों में रौनक तो बहुत थी, हीरे, जवाहरात और रेशम की रेल पेल थी, लेकिन इन महलों की बुनियादों में मासूमों का खून शामिल था। यहाँ के लोग शिर्क में डूबे हुए थे, अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने सर झुकाते थे, और गुरूर और तकब्बुर का यह आलम था कि वह खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने लगे थे। वह भूल गए थे कि ताकत देने वाली जात कोई और है। इसी जुल्म और सितम और अंधेरे के बीच अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए एक बरगुज़ीदा हस्ती का इंतखाब फरमाया। वह हस्ती जिन्हें तारीख साहिब हूत यानी मछली वाले के नाम से जानती है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा की गलियों में निकले, जहां चारों तरफ गुनाहों का शोर था, जहां लोग ताकत के नशे में मदहोश थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा, ऐ नैनवा के लोगों, बाज आ जाओ इस जुल्म से, छोड़ दो इन बुतों की पूजा और इस एक अल्लाह की तरफ लौट आओ जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज का नैनवा के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। वहां के लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। वह आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, आपकी दावत को झुठलाते और अपनी सरकशी में और भी सख्त हो जाने लगे। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, लेकिन नैनवा के लोगों के दिलों पर जमी कुफ्र की बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की इस हालत पर बहुत परेशान रहता था। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, आखिरत के अजाब से डराया, लेकिन वह लोग अपनी ताकत के घमंड में अंधे हो चुके थे। उनकी सरकशी अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि आसमानी फैसले की घड़ी करीब आ गई थी। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक हौलनाक ऐलान कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर तुमने तौबा नहीं की तो आज से ठीक 3 दिन के अंदर तुम पर अल्लाह का वह अजाब नाजिल होगा जिसे तुम में से कोई टाल नहीं सकेगा। यह सुनकर लोग चौंक तो गए, लेकिन फिर कह कहे लगाने लगे, कैसा अजाब? कहां है वह अजाब? हम तो इतने ताकतवर हैं कि आसमान को भी झुका लें। कौम की इन बातों से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि अब इन लोगों में से कोई ईमान लाने वाला नहीं है। इस वजह से आपने अल्लाह के हतमी हुक्म का इंतजार किए बगैर आप अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ देने का फैसला किया। इस फैसले ने आप अलैहिस्सलाम को एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए, लेकिन सवाल यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर कहां चले गए? नाजरीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से रुखसत हो चुके थे। शहर की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने बिस्तरों पर लेटे तो थे, लेकिन नींद उनकी आंखों से गायब थी। हर किसी के जहन में वही एक बात गर्दिश कर रही थी, क्या वाकई 3 दिन बाद अजाब आने वाला है? तीसरे दिन की सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो इसकी रोशनी में वह जिंदगी और तपिश नहीं थी जो रोज होती है। देखते ही देखते आसमान का रंग बदलने लगा। दूर उफुक से एक सियाह, गहरा और मुहीब धुआं उठना शुरू हुआ। नैनवा के लोगों ने जब सर उठाकर देखा तो उनके चेहरों से रंग उड़ गए।
वह धुआं आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ तक कि वह शहर की बुलंद ओबाला दीवारों को छूने लगा। फजा में एक घुटन सी छा गई और लोगों के दिलों में वह खौफ बैठ गई जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। उस टाइम नैनवा के ताकतवर और मगरूर सरदारों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें याद आने लगीं। उनके आपस खुसर पुसर शुरू हो गई। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हमें कुछ करना होगा वरना हम सब तबाह हो जाएंगे। याद है यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? हमने अपनी पूरी जिंदगी में उस शख्स को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अगर वो यहां मौजूद हैं तो शायद अजाब टल जाए, लेकिन अगर वो चले गए हैं तो समझ लो कि हमारी मौत करीब है। लोगों का एक हजूम पागलों की तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागा। उनके कदमों की धमक से जमीन लर्ज रही थी, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो क्या देखा? घर खाली था, वहां कोई नहीं था। अब तो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। खौफ की एक लहर पूरे नैनवा में दौड़ गई। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए चीखने लगीं और जवान मर्दों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्हें यकीन हो गया कि अब वह सब हलाक होने वाले हैं। लेकिन फिर इसी खौफ के बीच उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने सोचा कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी जाए तो शायद वह रहीम खुदा हमें बख्श दे। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तौबा करो, वही हमें बचाएगा। बेशक, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फिर नैनवा ने वह मंजर देखा जो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरा शहर बस्ती से बाहर एक खुले मैदान की तरफ निकल पड़ा। बूढ़े, जवान, औरतें और मासूम बच्चे सब के सब अपने आलीशान लिबास उतार फेंक कर टाट के खुरदरे कपड़े पहन चुके थे, जो उनकी आजजी की निशानी थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि वह अपने जानवरों, गायों, भैंसों और भेड़ बकरियों को भी साथ ले आए थे। मैदान में एक अजीब कोहराम मच गया। एक तरफ बच्चों के रोने की आवाजें थीं, तो दूसरी तरफ माएं तड़प रही थीं। जानवरों ने भी शायद इस आने वाली आफत को महसूस कर लिया था। उनके बिलबिलाने और पुकारने की आवाजों से पूरा मैदान गूंज उठा। हर आंख से आंसू बह रहे थे और हर जबान पर एक ही सदा थी, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे। यह तौबा इतनी सच्ची और इखलास इतनी गहरी थी कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई। वह काला बादल जो अजाब बनकर सरों पर मंडरा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही नमूदार हुई, लोगों को एहसास हुआ कि उनकी तौबा कबूल हो चुकी है। ये 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा का दिन था, जब एक पूरी कौम को नई जिंदगी मिल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के साए में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बैठे इस इंतजार में थे कि अभी नैनवा पर आग बरसेगी और वह बस्ती राख का ढेर बन जाएगी। जब आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अजाब टल गया है और बस्ती सलामत है, तो आपके दिल में एक अजीब सा अंदेशा पैदा हुआ। आप अलैहिस्सलाम को लगा कि अब अगर वह वापस जाएंगे तो लोग उन्हें झूठा कहेंगे। नैनवा का कानून बहुत सख्त था। वहां झूठ बोलने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। शदीद मल्लाल और परेशानी के आलम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला किया जो इंसानी अक्ल से बालातर था। आपने अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार किए बगैर वहां से दूर हिजरत करने का इरादा कर लिया। दोस्तों, नैनवा से रुखसत होने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के कदम बहीरा एरूम के साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। साहिल पर एक बड़ी कश्ती खड़ी थी, जिस पर मुसाफिर अपना सामान लाद रहे थे और मल्लाह रवानगी के आखिरी मराहिल मुकम्मल कर रहे थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो इन मल्लाहों की नजर आप अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे पर पड़ी। उनके दिलों में बेसाख्ता इज्जत का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से आप अलैहिस्सलाम को कश्ती में बिठा लिया और आपसे कोई किराया भी नहीं लिया। कश्ती ने साहिल छोड़ा और नीले पानियों के सीने पर तैरने लगी। शुरू में सफर बहुत पुरसुकून था। ठंडी हवाएं कश्ती के बादबानों से टकरा रही थीं और मुसाफिर अपनी मंजिल के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कश्ती गहरी समुंदर के दरमियान में पहुंची, अचानक फजा बदल गई। समुंदर की लहरें, जो अभी कुछ देर पहले तक खामोश थीं, अब पहाड़ों की तरह बुलंद होने लगीं।
हवा की साएं साएं ने एक खौफनाक मौसीकी की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर कश्ती समुंदर के बीचों बीच एक जगह रुक गई। न वह आगे बढ़ती थी न पीछे हटती थी, बस अपनी जगह पर लर्ज रही थी। कश्ती पर मौजूद मल्लाहों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। उनका कदीम तजुर्बा उन्हें कुछ और ही बता रहा था। उस जमाने के मल्लाहों का एक पक्का अकीदा था कि जब कोई कश्ती समुंदर के बीचों बीच इस तरह बेजान होकर रुक जाए तो इसका मतलब यह है कि इस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम या कोई ऐसा गुनहगार सवार है जिसने अपने मालिक की नाफरमानी की है। मल्लाहों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुसाफिरों की तरफ मुड़े। उनकी आवाजों में कपकपाहट थी जब उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, लोगों सुनो, हमारी ये कश्ती मुंजाने बिल्ला रुक गई है। हम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अपने आका से भाग कर आया है, उसे खुद को जाहिर कर देना चाहे, वरना एक इंसान के गुनाह की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी और हम सब गर्क हो जाएंगे। कश्ती पर एक गहरी खामोशी छा गई। मुसाफिरों के दिल धड़क रहे थे। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए और बड़ी सच्चाई से रोते हुए फरमाया, वह भागा हुआ गुलाम मैं हूं। मैं अपने रब के हुक्म के बगैर बस्ती से निकला और अब मेरा रब मुझे आजमा रहा। तुम मुझे समंदर में डाल दो ताकि तुम सबकी जान बच सके। मल्लाह और मुसाफिर हक्का बक्का रह गए। उनका चेहरा कितना नूरानी है, हम उन्हें कैसे फेंक सकते हैं? लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये तूफान नहीं रुकेगा, हम सब मर जाएंगे। नहीं, हम इस जैसे नेक इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो एक शरीफ इंसान मालूम होता है। लेकिन समुंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें अब कश्ती के अंदर आने लगी थीं। आखिरकार सब ने फैसला किया कि इंसाफ का एक ही रास्ता है और वह है खुरा अंदाजी। जिसका नाम निकलेगा उसे समुंदर की नजर किया जाएगा। और फिर एक मिट्टी के प्याले में सबके नामों की पर्चियां डाली गईं। माहौल में इतनी टेंशन थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। जब पहली बार कुरा निकाला गया तो उस पर नाम लिखा था यूनुस। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह महज इत्तेफाक हो सकता है, दोबारा डालो। दूसरी बार कुरा डाला गया। जब उसे खोला गया तो एक बार फिर वही नाम था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब तो मल्लाहों के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह अब भी तैयार न थे। उन्होंने तीसरी और आखिरी बार कुरा डाला और अल्लाह की शान देखिए, तीसरी बार भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। यह आसमानी फैसला था जिसे टालना किसी के बस में न था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके रब ने उनकी इस लग्जिश पर, जो कि सिर्फ एक नबी की शान के मुताबिक कब्ल अज वक्त हिजरत थी, सख्त गिरफ्त फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया और कश्ती के किनारे पर जा खड़े हुए। नीचे काला, गहरा और तलातुम खेज समुंदर आपका मुंतजिर था। मुसाफिरों की आंखें अश्कबार थीं जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुंदर की लहरों में छलांग लगा दी। इधर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, समुंदर की गहराइयों में एक हलचल मची। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दे रखा था कि ऐ मछली, यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म तेरी गंडिजा नहीं बल्कि तेरी अमानत है। इसे अपने पेट में ऐसे रख जैसे मां की गोद होती है। इसके जिस्म पर एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। नाजरीन, अंधेरी रात, बिफरा हुआ समुंदर और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी की गहराइयों में डूब रहे थे। अचानक वह मछली अपना अजीम उश्शान जबड़ा खोलकर सामने आती है और एक लम्हे में आप अलैहिस्सलाम को निगल लेती है। कश्ती वाले खड़े यह हौलनाक मंजर देख रहे थे कि कैसे एक नबी को समुंदर निगल गया और फिर एक मछली ने उन्हें अपना लुकमा बना लिया। उनके लिए तो सब खत्म हो चुका था, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसा सफर शुरू हो रहा था जिसकी मिसाल कायनात की तारीख में नहीं मिलती। मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समुंदर की इन गहराइयों में उतर गई जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर की तहों का अंधेरा और रात का अंधेरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अंधेरे का एक ऐसा गहरा पर्दा गिरा जिसकी मिसाल इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा
जैसे जिंदगी का सफर खत्म हो गया हो। वह तेज लहरों का शोर, मल्लाहों की चीखों पुकार और कश्ती का वह तलातुम, सब कुछ एकदम खामोश हो गया। अब वहां सिर्फ एक गहरा, दम घोंट देने वाला सन्नाटा था और मछली के पेट की वह मखसूस गर्मी जिसने आप अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया था। आप अलैहिस्सलाम इस वक्त 3 तहों वाले अंधेरे में कैद हो चुके थे। पहला अंधेरा इस काली स्याह रात का, दूसरा समुंदर की अथाह गहराइयों का जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी, और तीसरा इस मछली के पेट का तंग ओ तारीक कैद खाना। आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि आपका जिस्म हरकत कर रहा है, लेकिन यह हरकत आपके अपने बस में नहीं थी। शुरू के कुछ लम्हाट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा जैसे वह किसी तंग कब्र में आ गए हों। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पेट की दीवारें आप अलैहिस्सलाम के जिस्म को छू रही थीं, और वह गर्मी इतनी शदीद थी कि बाल बिखरने लगे और जिल्द की हसासियत बढ़ने लगी। मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर मीलों दूर की मसाफतें तय कर रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम इस हालत में 40 दिन तक रहे। पहले तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद उनकी रूह कब्ज हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाए और सज्जदा किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वह जिंदा हैं। वह हौलनाक गर्मी और घुटन जिसमें एक आम इंसान चंद मिनट भी नहीं गुजार सकता, वहां अल्लाह का नबी 40 दिन तक महफूज रहा। आप अलैहिस्सलाम ने इस तन्हाई और अंधेरे में अपने रब को पुकारना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि वह कौम की सख्तियों से तंग आकर जो बस्ती छोड़ आए थे, वह अल्लाह के इज़्न के बगैर की गई एक लग़ज़िश थी। इस समुंदर की तह में जहां कोई फरियाद रस नहीं था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लब्बों पर वह तारीखी अल्फाज जारी हुए जिन्हें सुनकर अर्श ए इलाही लर्ज उठा। आप अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यानी ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से था। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि यह एक नबी की अपने रब के सामने वह पशेमानी थी जिसने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। आप अलैहिस्सलाम मुसलसल तस्बीह पढ़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अपने रब की पाकी बयान करते रहे। रिवायात में आता है कि मछली जब समुंदर की गहराइयों में तैरती तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रहते हुए समुंदर की तह में मौजूद मखलूकात की तस्बीह भी सुनाई देती थी। वह पूरा माहौल अल्लाह के जिक्र से गूंज रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म मछली के पेट की तेजाबियत और गर्मी की वजह से इंतहाई नहीफ और कमजोर हो चुका था। उनके बाल गिर चुके थे और जिल्द इतनी नाजुक हो गई थी कि हवा का एक झोंका भी तकलीफ दे सकता था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की जबान पर जिक्र इलाही बंद नहीं हुआ। अगर अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल ना होता और आप अलैहिस्सलाम तस्बीह बयान न करते तो कुरान कहता है कि आप अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन तक इसी मछली के पेट में रहते। आखिरकार वह लम्हा आ गया जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि अब इस अमानत को वापस करने का वक्त आ गया है। वह मछली समुंदर की तहों से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ने लगी। वह एक ऐसा चटियल और बंजर मैदान था जहां दूर दूर तक कोई साया या जिंदगी का निशान नहीं था। मछली ने अपना मुंह खोला और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल की रेत पर उगल दिया। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त एक नौज़ायदा बच्चे की तरह कमजोर थे, न उठ सकते थे, न चल सकते थे। सूरज की गर्मी आपके नाजुक जिस्म को झुलसा रही थी और वहां न कोई गिजा थी न पानी। आपकी जिल्द इतनी नाजुक और हसास हो चुकी थी कि हवा का एक मामूली सा झोंका भी किसी खंजर की तरह चुभता महसूस होता था। जिस्मानी तौर पर आप अलैहिस्सलाम इस कदर नाथवां और कमजोर हो चुके थे कि हाथ हिलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आप अलैहिस्सलाम वहां एक नौ मौलूद बच्चे की तरह बेयार ओ मददगार पड़े थे। लेकिन अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उसने अपने नबी को इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ा। इस वीरान और बंजर जमीन पर जहां जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल था, वहां अल्लाह के एक हुक्म से एक मुअज्जिज़ा रुनुमा हुआ।
जमीन की तहों से एक बेल नमूदार हुई और देखते ही देखते वह इतनी फैल गई कि उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर अपने घने और बड़े पत्तों का साया कर दिया। कुरान मुकद्दस में इस पौधे को शजरा ए यकतीन कहा गया है। दोस्तों, यकतीन अरबी में इस बेल को कहते हैं जो किसी तने के बगैर जमीन पर फैलती है, जैसे कद्दू या तरबूज की बेल। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कद्दू की एक ऐसी बेल वहां उगा दी जिसके पत्ते बहुत बड़े और नरम थे, जिन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सूरज की गर्म शुआओं से बचा लिया। यह बेल सिर्फ साया ही नहीं दे रही थी, बल्कि इसके फल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खुराक की कमी भी पूरा कर देते थे और पानी की कमी को भी पूरा करते थे। इस कद्दू की बेल में वह ठंडक और शिफा थी जिसने आप अलैहिस्सलाम के उस जख्मी जिस्म को सुकून पहुंचाया। अल्लाह की रहमत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम इस कदर कमजोर थे कि खुद चलकर अपनी खुराक का इंतजाम नहीं कर सकते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक जंगली बकरी को इशारा फरमा दिया। वह बकरी रोजाना सुबह और शाम अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आती और खामोशी से आपके पास खड़ी हो जाती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बकरी का दूध पी लेते, जिससे आपके नहीफ जिस्म में दोबारा ताकत आने लगी। ये कुदरत का वह अनोखा इंतजाम था जहां एक तरफ समुंदर की तलातुम खेज लहरें थीं और दूसरी तरफ एक बंजर साहिल पर अल्लाह का नबी अल्लाह की कुदरत से दोबारा जिंदगी की तरफ लौट रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कद्दू की बेल के साए और उस बकरी के दूध ने अपना असर दिखाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म पर दोबारा बाल आने लगे, आपकी जिल्द दोबारा से मजबूत होने लगी और आपके बाजुओं में वह तवानाई लौट आई जो मछली के पेट की घुटन में कहीं खो गई थी। जब आप अलैहिस्सलाम पूरी तरह तंदुरुस्त और तवाना हो गए तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बार फिर वह हुक्म आया जिसके लिए आपको मुंतखब किया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम, अब वापस पलट जाओ उस बस्ती की तरफ जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वह तबाह हो जाएगी। जाओ और देखो कि अल्लाह की रहमत ने उन पर क्या फजल किया है। आप अलैहिस्सलाम नैनवा की तरफ रवाना हुए। आपके दिल में बहुत से सवालात थे कि क्या वह लोग अब भी कुफ्र पर कायम होंगे, क्या वह अब भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम नैनवा की हुदूद में दाखिल हुए तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। वह बस्ती जहां कभी गुनाहों का शोर था, अब वहां से अल्लाह की हम्द ओ सना की आवाजें आ रही थीं। वह लोग जो कभी सरकश थे, अब वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पागलों की तरह तलाश कर रहे थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा उनके दरमियान पहुंचे तो नैनवा के लोगों ने अपने नबी का वह तारीखी इस्तकबाल किया जिसकी मिसाल किसी और बस्ती में नहीं मिलती। खुशामदीद ए नबी अल्लाह, खुशामदीद ए नबी अल्लाह। वह सब आप पर ईमान लाए और एक तवील अरसे तक सुकून और खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करने लगे। खुशामदीद